कि प्रोफेसर प्रणवीर सिंह जी, इन्हीं दोनों विपरीत इच्छाओं को धारण करने की कोशिश में जीवन द्वंद्वों से भर जाता है और धार्मिक लोगों का जीवन ज्यादा द्वंद्वों से भरा होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपका निष्कर्ष एकदम दुरुस्त है, एकदम सही है। यही कारण है कि आदमी देखने में ऐसा लगता है कि एक कदम ये इधर रख रहा है और एक कदम फिर पीछे रख रहा है। भाई ये क्या बात हुई? एक कदम सुखों को पाने के लिए जा रहा है और एक कदम जा रहा है कि भाई मुझे जीवन से इतर हो जाना है। इसीलिए फिर द्वंद्व से भर जाएगा तो फिर द्वंद्व आदमी तो द्वंद्वात्मक ही रहेगा। उसकी एक निशा, एक दिशा उसकी निश्चित नहीं हो रही है कि भाई किधर चलना है, किधर। अब दिशा निश्चित नहीं करेगा तो ऐसे ही पागल की तरह रहेगा, कभी एक कदम इधर चलेगा, कभी एक कदम उधर चलेगा, कभी फिर पीछे उठाएगा, कभी फिर इधर उठाएगा, है ऐसे ही द्वंद्व में होता रहेगा। उसको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर चलना किधर है भाई। तो उसके सारे प्रयास अपने आप में ही वो बेकार होते चले जाएंगे। अपना एक प्रयास करेगा इधर और फिर उसको वापस करके दूसरा प्रयास करेगा, तो खुद ही अपने प्रयास को काटेगा। जी योगा बुरे क्वेश्चन। एक सवाल, द्वंद्व से मुक्ति कैसे हो जाए? सर ज्ञान से होती है और अच्छी व्यवस्था से होती है। द्वंद्व का मतलब है कि द्वंद्व को हम समझ लें ना, क्योंकि द्वंद्व हमारी नासमझी से पैदा हो रहा है, नंबर एक। और मूल रूप में देखेंगे तो गलत व्यवस्था से पैदा हो रहा है, क्योंकि गलत व्यवस्था ही आदमियों को इस रूप में रखने में मजबूर कर रही है कि वो इन शब्दों को लोगों को गलत गलत अर्थों में प्रयोग करने के लिए हम बाध्य कर ले रहे हैं, मतलब उनको चीट कर ले रहे हैं। और फिर ये सारी प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है, और जब तक खराब व्यवस्था रहेगी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसलिए व्यवस्था को ठीक करना सबसे पहला काम है, कि अगर हम व्यवस्था को ठीक ले आते हैं तो ये चीटिंग, ये द्वंद्वता, ये सब जो है ये स्टार्ट ही नहीं करेगा, इसकी शुरुआत ही नहीं होगी।